हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एनएसएम परिवार में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 क्लास 11। चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेगा। परम्यूटेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और इन चीजों को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम परम्यूटेशन पढ़ेंगे। परम्यूटेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। परम्यूटेशन को हम पी से डिनोट करते हैं, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है एन पी आर। यहाँ पर क्या होता है एन पी आर। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, पी फॉर परम्यूटेशन। यहाँ से हमें मालूम पड़ गया ये हमारे पास क्या होता है, परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस। जैसे हम प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, ऐसे हमारे पास ये होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस देखे जाते हैं, किसके कितने चांसेस होते हैं। और इसमें एक और चीज होती है यहाँ पर रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन। मतलब अगर रिपीटेशन की कहेगा तो हम एक संख्या को दो या दो से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जब वो कहेगा रिपीट नहीं करनी है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और मेथड होता है प्रिंसिपल मेथड, जिसमें हमारा क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया जाता है। प्रिंसिपल मेथड, प्रिंसिपल मेथड क्या होता है हमारे पास, इसके बारे में जानते हैं हम। प्रिंसिपल मेथड होता है, जैसे मान लो हमारे पास उसने कहा है 5 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर है, इन 5 नंबर से हमें एक टू, मतलब हमें दो अंकों का, मतलब ये हमारे पास दो संख्याओं का, 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताना है, 2 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है, मतलब सॉरी, हमें इससे 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं इन नंबरों से। अब कितने नंबर्स बन सकते हैं, अब देखो हम ऐसे चेक करेंगे। अब जैसे मानो 1 2 है, 1 2 हुआ, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 7, ऐसे करोगे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ऐसे हम गिन नहीं सकते इनको, इसलिए हमें ऐसे ना गिनना पड़े। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल मेथड पढ़ाया गया, परम्यूटेशन पढ़ाया गया, जहां से हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मानो उसने कहा हमें 2 डिजिट नंबर बताना है, 2 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं इन नंबरों से, और रिपीटेशन क्या है, अलाउ नहीं है। उसने कह दिया रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब जैसे मानो 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्या है 5, तो यहाँ पर पांचों में से कोई भी एक संख्या ले ली जाएगी। भाई हो सकता है पांचों की पांचों यहाँ पर ले लिए जाए, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर उसने कहा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या हमने यहाँ यूज कर ली, इन पांचों में से कोई भी एक संख्या हमने यहाँ यूज कर ली। तो अब यहाँ पर हम बची हुई 4 संख्याओं का यूज कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, इतने नंबर्स हम 2 डिजिट के इन नंबरों से बना सकते हैं। ये था हमारे पास प्रिंसिपल मेथड, मतलब यहाँ से आती है हमारे पास, ये आता है हमारे पास परम्यूटेशन के अंदर। अब देखो, अब बच्चों को बहुत सारों का डाउट होता है कि नहीं सर हमें तो इससे करना है, तो इससे भी कर लेते हैं। देखो सिंपल होता है प्रिंसिपल मेथड, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बस हमें समझना है। समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन आसान। अगर देखो कहता है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ 5 रखते, तो यहाँ भी हमें क्या रखने पड़ते हैं, 5 के 5 और रखने पड़ते, तो हम इनका मल्टीप्लाई करते। तो अब की बार 25 ऐसे नंबर बनते हैं और दो डिजिट से होते हैं, और इन 5 नंबर का यूज करके, तो ये होता है हमारे पास परम्यूटेशन। अब देखो बहुत से बच्चों का डाउट आया था, इस वाले से करो तो इस वाले से भी हो जाएगा। देखो उसने क्या कहा है, 5 नंबर है, हमें कितने का बनाना है, 2 नंबरों का बनाना है, 2 अंकों का, np2। 5p2 कर लिया हमने, यहाँ से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 गया, कितना आ गया 20 आ गया। देखो इससे भी हम करेंगे, इससे भी हमारा आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। लेकिन लेकिन देखो बच्चों, ध्यान से समझो, हमें सबसे मेन चीज समझनी है प्रिंसिपल मेथड। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रिंसिपल मेथड का ही यूज करूंगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। और यहाँ पर मैं 7.1 डाल गया हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो पुरानी बुक थी ना, वहां पर ये 7.1 ही थी। यहाँ पर नई बुक में, न्यू एडिशन में 6.1 आ गई, मतलब एक चैप्टर यहाँ से डिटेक्ट कर दिया गया है। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज को लेकर इश्यू रहता है यहाँ पर, चैप्टर डिटेक्शन की वजह से। अब स्टार्ट करते हैं। उसने क्या कहा है हमसे, हमारे पास पांच पांच नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा है, 5 नंबर दे दिए हमको, और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। और पहले ऑप्शन में उसने क्या कहा है, रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है।
तो देखो हमें कितने डिजिट के बनाने हैं, 3 डिजिट के, तो 3 हम ब्रैकेट बना लेंगे, बहुत इजी है, तीनों के बीच में हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब देखो 3 डिजिट का बनाना है, इनमें से हम पांचों के पांचों नंबर को यहाँ पर रख सकते हैं ना, यहाँ पर पांचों के पांचों रख सकते हैं दोबारा में। अब उसने कहा क्या कहा, रिपीटेशन अलाउ है, कि अगर यहाँ पर मैंने 1 रख दिया तो 1 में यहाँ भी रख सकता हूँ, अगर मैंने 1 यहाँ रख दिया तो 1 में यहाँ भी रख सकता हूँ। रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि ये नंबर्स हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे मानो अगर मैंने 1 2 3 लिखा है तो 1 4 7 भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ इस जगह पर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 1 7। तो 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है तो 1 हमारा दोबारा भी आ गया ना, तो 1 हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट कर सकते हैं। और हमारे 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से होते हैं, और 999 के बीच में। उसने पूछा इतनों के बीच में कितने नंबर्स बनेंगे हमारे पास जो 3 डिजिट के होंगे, इन अंकों का यूज करके, सिर्फ इनका यूज करके। तो पहली में तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के पांचों ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पांचों ले सकते हैं। उसमें रिपीटेशन अलाउ की बात की है तो इसमें भी पांचों ले सकते हैं, और इसमें भी कितने ले सकते हैं, पांचों के पांचों ले सकते हैं। टोटल करेंगे हमारे पास कितना आ गया, 125। ये हमारा इसका आंसर होगा कि 125 नंबर ऐसे होंगे जो 3 डिजिट नंबर बना रहे होंगे इन 5 नंबरों से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, सेकंड पार्ट में कहा रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीटेशन का अलाउ नहीं है अब की बार। आप देखो जैसे मानो इसमें हमने 5 रख लिए पूरे, अब यहाँ पे मानो 5 5 का मतलब ये नहीं है हमने ये 5 संख्या रखी है, ये नहीं है, इन पांचों में से कोई एक संख्या को रखा है यहाँ पर। अब मान लो जैसे मैंने उठा लिया ऐसे 2 को रख दिया मैंने, अब 2 हट गया, हमारे पास कितनी संख्या रहेगी, 4 रहेगी ना। तो यहाँ पर हम इन 4 संख्या में से कोई एक रख सकते हैं, इन चारों संख्या में से कोई एक रखेंगे। अब मानो मैंने यहाँ से 3 रख दिया इसमें, तो इस 3 को भी हम रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या रहेगी, 3 संख्या रहेगी। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, हमारे पास आंसर रहेगा 60। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड करते हैं। आई होप तुम्हें प्रिंसिपल मेथड समझ में भी आया होगा और इजी भी है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लॉजिकल है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से समझना, बिल्कुल लॉजिकल बात करता हूं मैं, कुछ में और वैसी वैसी बातें नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना। हमारे पास क्या है, 2 1 2 3 4 एंड 6, 5 नहीं है यहाँ पर, अच्छा 5 भी है, 1 2 3 4 5 6, 5 एंड 6, ये आ गए हमारे पास नंबर्स। उसने कहा है हमें 3 डिजिट के नंबर बताओ, 3 डिजिट के नंबर। अब 3 डिजिट के नंबर की बात हो गई, चलो सही है, 3 डिजिट की बात कर रहा है। 3 हमको सर्कल बना, वो स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे, 3 ब्रैकेट बना लिए, तीनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ तक तो तुम्हारी सबके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद उसने बोला है कि ऐसी संख्या बनानी है, मतलब हमको ऐसी, और हमें यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पर क्या रिपीटेशन अलाउ है, हम रिपीटेशन कर सकते हैं किसी भी संख्या का। अब देखो समझ में क्या आना चाहिए हमको, कि हमें यहाँ पर इवन संख्या होनी चाहिए, जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो इवन होना चाहिए। अब देखो 3 डिजिट नंबर हमारे पास कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक रहते हैं, 999 तक। अब देखो इवन कैसे पहचानेंगे, इसमें इवन कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर इवन जैसे लास्ट में 0 आ जाए तभी तो हम मानेंगे इवन है, अगर 9 आ रहा है लास्ट में तो ये तो हम पहचान लेंगे इवन नहीं है। ऐसे मैंने जैसे मानो 1 2 3 लिखा, इसमें हम कैसे पहचानेंगे इवन है ऑड है, हम लास्ट डिजिट ही तो देखते हैं, तो लास्ट डिजिट 3 है तो ये इवन नहीं है हमारे पास। तो इवन देखने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इवन नंबर छांटने पड़ेंगे। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं ये देख लेते हैं। इवन नंबर है इसमें 2 है, 4 है एंड 6 है, 3 नंबर इसमें इवन है। अगर ये 3 हमारे लास्ट में होंगे, सबसे लास्ट वाले लिखे होंगे, तभी तो इवन हो सकता है। अगर मानो मैंने 1 4 7 लिख दिया, क्या ये इवन हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 2 4 लिख दिया तो ये इवन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, इवन संख्या आ गई। अब यहाँ पर लास्ट में, मतलब हमें लास्ट में ही तो रखने हैं, लास्ट में हमको ये इवन नंबर्स रखने हैं। इवन कितने हैं, 3 नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 3 नंबर रख सकते हैं, मतलब 2 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं, और 6 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब उसने टोटल संख्या कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 के 6 रख सकते हैं। देखो चाहे आगे कुछ भी रखा हो, अब मानो 4 1 4 है, अगर आगे भी 4 रखा हुआ है, पीछे भी 4 रखा हुआ है, तो हमारे पास मानो तो इवन ही जाएगा ना, इसे आगे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे हम 6 संख्याओं का यूज कर सकते हैं। उसने कहा रिपीटेशन कर सकते हैं, तो इसमें भी 6 के 6 रख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 6 36, 8 2 में 3, कितना आ जाएगा हमारे पास, 108 हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर हम ध्यान से करेंगे। उसने कहा हमसे
इंग्लिश जो अल्फाबेट्स होते हैं उसने इंग्लिश अल्फाबेट्स ले लिए पहले 10 अल्फाबेट्स ले लिए, 10 अल्फाबेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम 10 अल्फाबेट ले लेते हैं, क्या होंगे भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई हमारे पास। उसने क्या कहा है, हमें यहाँ पर फोर फोर डिजिट का एक क्या बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है नंबर, मतलब एक कोड बनाना है 4 डिजिट का। हम 4 डिजिट का कोड बनाएंगे, ये हो गया। टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, तो पहले में तो 10 हो गए, 10 रख सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है हमारे पास, यहाँ पर हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो पहले में अगर मानो मैंने यहाँ पर कोई भी अक्षर उठा के रख लिया, मानो मैंने ई उठा के रख लिया, तो ई को मैं दोबारा कहीं भी नहीं ले सकता हूँ। तो ई मैंने एक संख्या यहाँ से उठा के रख दी, पिक कर ली, तो यहाँ पर बची कितनी हमारे पास, 9 बचेंगी। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 9 आ गए, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 8 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर पहले में 10 के 10 ले ली, फिर उसके बाद 9 ले लिया, फिर उसके बाद 8 ले लिया, फिर 7 ले लिया। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 90, और इसका कितना आ जाएगा 56। मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आंसर आया हमारे पास, 5040। मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं हमारे पास, फिर हम करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन आया है 5040, करके देख लेना सभी लोग। नीचे बोर्ड पर दिख नहीं रहा होगा तो वहां पर करके देख लेना, मल्टीप्लीकेशन सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारे पास, 2 क्वेश्चन और हमारे पास रह गए, 3 क्वेश्चन, उनको और करते हैं फटाफट से, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 से 9 तक, मतलब हमें 9 हमें क्या दे रखे हैं, 9 तक नंबर दे रखे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमको 9 नंबर्स दे रखे हैं। और उसने क्या कहा है, हमको 5 अंक का हमें क्या करना है, टेलीफोन कोड बनाना है। तो हम 5 बॉक्स ले लेंगे अपने, जो मैंने बताया था प्रिंसिपल मेथड से, 5 बॉक्स ले लिए हमने, ठीक है। और पांचों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। अब उसने क्या कर दिया कि जो हमारे पास 67 है, जो शुरुआत के 67 है, वो हमारे पास क्या है, फिक्स है। मतलब ये 67 तो हमारे पास फिक्स है, इससे हमें बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करनी, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, हमें इन 10 नंबरों में से हमें क्या बनाना है, एक कोड बनाना है, और वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अंक एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें रिपीटेशन, जो हमें यहाँ पर 2 नंबर तो फिक्स दे रखे हैं, उसने क्या कहा है, 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है, 6 और 7, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इनमें से कोई 2 नंबर हमने फिक्स कर दिए, ये 2 नंबर फिक्स है, बचे कितने, 8 बचे, तो हम इसमें 8 रखेंगे। उसने कहा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर कितना आएगा, 336 आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। अब इसके बाद देखो उसने क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या क्या रखा है उसने, उसने कहा है एक कॉइन है, उसे 3 टाइम उछाला जा रहा है, मतलब 3 टाइम्स को उछाला जा रहा है। तो अगर 3 टाइम उछाला जा रहा है तो उसके कितने आउटकम्स बनेंगे भाई, एक सिक्के के 2 होते हैं भाई, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हमें टोटल आउटकम्स निकालना है, 3 बार उछाला जाता है, 3 का हम क्या, 2 की पावर क्या कर देंगे 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब 8 आउटकम्स क्या क्या बनेंगे, इनको देख लेते हैं पहले, बाद में हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है। उसने ये पूछा था संभव संख्या कितनी होंगी, देखो 1 मिनट में हमारा आंसर ही जो आ गया, ये हमें 8 के 8 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। उसने बस यही पूछा था, आउटकम्स पूछा होता तो हम आउटकम्स निकाल देते, लेकिन इसने इतनी ही बात कही है हमसे, तो बस हमारे पास कितने आउटकम्स बनेंगे, तो 3 बनेंगे। देखो कैसे, एक कॉइन है, एक कॉइन है, उसमें हेड और टेल आने के चांसेस होते हैं। दोबारा उसे उछाला, एक और बार हेड और टेल आ गया, और तिबारा उछाला, फिर से हेड और टेल आ गया, तो 3 बार हमारे पास आया, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अगर इससे नहीं करना, प्रिंसिपल मेथड से करना है, तो 3 बॉक्स बनाना, 3 बॉक्स बनाएंगे,
एक पहले में हेड और टेल आएगा, दूसरे में हेड और टेल आएगा, तीसरे में भी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। हर तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को ब्रेकआउट कर सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ा दिया जाता है, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कर दिया, ये परमुटेशन के हिसाब से कर दिया हमने। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उससे भी कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। लास्ट क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है कि हमारे पास 2 फ्लैग्स लेने हैं, मतलब टोटल हमारे पास 5 फ्लैग हैं और 2 फ्लैग का एक हमको क्या बनाना है, एक हमें ऐसा वो बनाना है जिससे क्या या क्या लगे, जैसे हम रेलवे में जाते हैं, रेलवे में हम देखते हैं कि लाल झंडे को दिखा देते हैं, ट्रेन रुक जाती है। ऐसे हमें 2 फ्लैग्स को बनाकर एक ऐसा कोड बनाना है, कोई हमें संकेत देना है एक तरीके से। और उसने क्या कहा है कि एक के नीचे दूसरा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और कितने फ्लैग्स हैं टोटल? टोटल फ्लैग्स है हमारे पास 5 फ्लैग है। तो देखो, मानो अगर मैंने पहले पे 5 के 5 लगा दिए, तो दूसरे में कितने आएंगे भाई? 4 लगाने पड़ेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 हमारे पास चांसेस ऐसे होंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपना एक संकेत बना सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।